नमस्कार साथियों, आज बात करेंगे लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में। लंपी स्किन डिजीज़ वो बीमारी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पशुओं में नुकसान हो रहा है। अभी ख़ास तौर में भारत में चल रही है और राजस्थान में सबसे ज़्यादा इसका प्रकोप है। तो इसके अंदर पशु लंगड़ा हो जाता है और गांठें हो जाती है बड़ी-बड़ी। तो आइए देखते हैं किस प्रकार चीज़ें काम करती है। तो बात करते हैं लंपी स्किन डिजीज़ के बारे के अंदर। लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में बात करते हैं तो लंपी स्किन डिजीज़ के अंदर देखते हैं कि लंपी स्किन डिजीज वायरल बीमारी है। लंपी स्किन डिजीज एक वायरल बीमारी है। इसके अंदर गाय, भैंस और बकरी तीनों गाय, भैंस और बैल तीनों के अंदर ये बीमारी होती है और इसके अंदर तेज बुखार होता है। लंपी स्किन डिजीज के अंदर तेज बुखार होता है और ये गाय, भैंस के अंदर भी मुख्यतः पाई जाती है और छोटे बच्चों में आजकल देखने को मिल रही है। जो नवजात बछड़े हैं उनमें भी ये लंपी स्किन डिजीज बीमारी देखने को मिल रही है। और इसके अंदर सिम्टम बताऊं तो आंख से और मुंह से लार आनी स्टार्ट हो जाती है, जिसके अंदर पशु खाना पीना छोड़ देता है। लंपी स्किन डिजीज के अंदर आंख से पानी और मुंह से लार आनी स्टार्ट हो जाती है, जिससे पशु खाना पीना छोड़ देता है। और इसको गांठदार त्वचा वाला रोग भी बोलते हैं। लंपी स्किन डिजीज को गांठदार त्वचा वाला रोग भी बोला जाता है। और इसकी अगर वैक्सीन की बात करूं तो मैं गोट पॉक्स वैक्सीन इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रभावी है। लंपी स्किन डिजीज के अंदर गोट पॉक्स वैक्सीन बहुत ज्यादा प्रभावी है। और ये फैलती किससे है? ये फैलती है मक्खी, जूं और मच्छर से। एक मक्खी दूसरे पशु पर जब बैठती है तो वो अपने अंडे दे देती है, फिर वही मक्खी दूसरे पशु के अंदर जब रोग फैलाती है तो इसके अंदर ये बार बार साइकिल चलती रहती है। इस कारण ये एक दूसरे पशुओं के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में फैल जाती है थोड़े समय के अंदर। तो इसका वायरस है कैप्री पॉक्स वायरस। लंपी स्किन डिजीज का वायरस है कैप्री पॉक्स वायरस और इसके पूरे शरीर के अंदर तक गांठें हो जाती हैं। लंपी स्किन डिजीज के अंदर पूरे शरीर के अंदर तक गांठें हो जाती है और इसके अंदर निडुल का आकार 1 से 6 सेंटीमीटर तक होता है। निडुल का मतलब ये होगा कि छोटी छोटी गांठें हो जाती है, जैसे थलेरियोसिस के अंदर गांठें हो जाती है आगे वाले लिम्फ नोड के अंदर, वैसे ही पूरे शरीर के अंदर छोटी छोटी गांठें हो जाती है, लिम्फ नोड और नोडुल्स जैसे दिखने लग जाते हैं। और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए अपन इंजेक्शन काम में लेते हैं। तो मल्टी मिनरल इंजेक्शन मिंजिट का आता है, मिंजिट मल्टी मिनरल इंजेक्शन। इसके अंदर विटामिन ए और डी होता है और सेलेनियम होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और अगर बात करूं मैं लंगड़ापन की, तो ये पशु अपने पैरों से लंगड़ाने लग जाता है, आगे और पीछे वाले पैरों से, जिसके बड़ी बड़ी गांठें होती है, जिस कारण पैरों में चलने में दिक्कत भी हो जाती है। तो लंपी स्किन डिजीज के अंदर पशु लंगड़ाने लग जाता है, जिसके कारण पैरों के अंदर बड़ी बड़ी गांठें हो जाती हैं। और दर्द, सूजन और बुखार को कम करने के लिए मेलोनेक्स और फ्लूमिजिन मैग्लोमाइन का उपयोग अपन कर सकते हैं 15 से 25 ml तक। छोटे बच्चों के अंदर 10 से 5 ml और बड़ों के अंदर 15 से 25 या 20 या 30 ml तक काम में ले सकते हैं अगर ज्यादा दिक्कत हो रखी है तो। और घाव को अगर अपन बात करें तो अगर किसी पशु के अंदर लंपी स्किन डिजीज के कारण जब लास्ट स्टेज के अंदर है पशु, जिसके अंदर पशुओं के अंदर छाले पड़े हुए हैं, घाव है, तो पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको लाल दवा बोलते हैं, उससे पशुओं को नहला सकते हो और साफ भी कर सकते हो घाव को। और अगर बात करूं मैं कीड़े अगर पड़े हुए हैं उनको दूर करने के लिए साइपरमेथ्रिन की स्प्रे आती है, डेल्टामेथ्रिन या फ्लूमेथ्रिन नाम से, उसको भी आप काम में ले सकते हैं। तो रही बात अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसके अंदर लिवामिसोल इंजेक्शन का खूब प्रयोग किया जाता है और कीटोप्रोफेन का भी उपयोग किया जाता है। लिवामिसोल, कीटोप्रोफेन और मेलोक्सिकैम, फ्लूमिजिन मैग्लोमाइन और मिंजिट, इन सभी इंजेक्शन का लंपी स्किन डिजीज के अंदर भरपूर मात्रा में उपयोग किया जाता है। और ये एक खतरनाक बीमारी है जिसके कारण दूध उत्पादन में बहुत गिर जाता है। और पीछे आपने देखा होगा कि बहुत सारे पशुओं की मृत्यु हो गई थी उसी के कारण, क्योंकि नवजात बछड़ों के अंदर भी फैलता है और जो पुरानी बूढ़ी मादाएं हैं उनमें सबसे ज्यादा फैलता है। और ये अंत के अंदर अगर सही ट्रीटमेंट ना हो तो पशु अपनी जान से हाथ धो बैठता है। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि वो कौन कौन से इंजेक्शन है जो इस बीमारी में काम में लिए जाते हैं। तो मैं बात कर रहा था लिवामिसोल इंजेक्शन की। ये लिवामिसोल जो पशुओं के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, ये वही इंजेक्शन है जो पशुओं के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है लंपी स्किन डिजीज के अंदर। इस इंजेक्शन का उपयोग अपन अच्छी मात्रा में उपयोग कर सकते हैं, 15 ml उपयोग कर सकते हैं। और रही बात इसकी प्रेडनिसोलोन की, तो ये स्टेरॉइड है जिसका उपयोग अपन जब दर्द होता है पशुओं के अंदर और सूजन होती है तो सूजन को कम करने के लिए
इस इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। इसका नाम है प्रेडनिसोलोन। इसको 5 ml मात्रा में अपन उपयोग ले सकते हैं। और ये है दर्द सूजन बुखार के लिए मेलॉक्सी मैग्लोडाइन। दर्द सूजन बुखार के लिए मैग्लोडाइन इस इंजेक्शन का उपयोग अपन कर सकते हैं। और मेलॉक्सिकैम इसका इंजेक्शन का भी अपन उपयोग कर सकते हैं। दोनों में से कोई इंजेक्शन आप एक उपयोग अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसके अंदर दर्द सूजन बुखार के अंदर मेलोनेक्स और मेलॉक्सिकैम दोनों में से एक का उपयोग कर सकते हैं। जिसके अंदर पैरों में सूजन और गांठें चलने में दिक्कत हो तो इन दोनों इंजेक्शन का उपयोग अपन अच्छी मात्रा में कर सकते हैं।